हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0 में। और हम लोग करेंगे फिजिक्स का सेशन। बचे हुए सेशन ऊर्जा का जो पार्ट था हम लोगों ने किया था और कुछ सेशन को छोड़ दिया था। हमें लगता है कि क्लास आपका यहाँ से ही चलेगा, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पर ग्रुप डी का धमाकेदार GK का होने वाला है सीरीज, और आप लोग करते रहें। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस में टफ मिलेगा फिजिक्स में, तो हम लोग को घर बनाना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। और 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा सुनते सुनते। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वित में जाती है। कह रहा है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है जी। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। कल ही हम लोग पढ़े, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। नेक्स्ट सवाल है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि 20 kg का एक वस्तु है और 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है। तो ½ mv² 1/2 गुने मास कितना है, मास मतलब द्रव्यमान 20, और समय कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। जी का मान हम लोग मान लेंगे 10, 1000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा का गणना करें। जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है तो जी का मान दिया हुआ है, तब बढ़ाया जाता है। तब पूछ रहा है हम लोगों से क्या, हथौड़े के विभवीय ऊर्जा mgh पूछ रहा है। तो 20 × 10 × 10 बराबर 2000 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। सवाल क्या कर रहा है, और ग्रुप डी में ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, भागना नहीं है, पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल है कि 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, देखिए इतने क्वेश्चन रिपीट किया है ना कि 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, ठीक है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है 1/2 × 13 × 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/13 × 5 = 25 होता है। तो यहाँ से देखिए गुना हो गया, इसमें पूरा गुना 13 में 25 से गुना होगा 325, और नीचे 2 कट के आएगा 162.5 जूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आगे कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, चलो 20 किलोग्राम एक द्रव्यमान की वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ से चलती है, वेग के साथ चलती है। तो गतिज ऊर्जा पूछा था ½ mv² 1/2 × 20 आपको द्रव्यमान हुआ, 5 × 5 हम लोग कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, 2 से 10 20 काटा 10 मरतबे, तो 2 × 20, तो 10 × 25 250 जूल। आपको ऑप्शन नंबर 20 देखिए आ रहा है ना मज़ा, बिल्कुल मज़ा आएगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व करने में मज़ा ही मज़ा है। एक बार सिर्फ फार्मूला को समझ लीजिए और मज़ा ही मज़ा है। नेक्स्ट नंबर सवाल बैठ के पढ़िए। एक स्टूडेंट है हमारे सामने, तो थोड़ा ज़्यादा अंदर बाहर कर रहा है, तो उनको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि बैठ के पढ़िए। चलिए इसका कितना है 347 नंबर। इसका सवाल क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, U = mgh। क्या है, U = mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई, और g का मान कितना है, g का मान 10 मान लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपको चारों ऑप्शन याद रहेगा तो मारिएगा, नहीं तो परीक्षा में गलत करके आइएगा। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। जैसे पहला ऑप्शन पढ़िए कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता नहीं। कोई भी स्थिर ऊर्जा तो उसको में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा हम लोग कैसे कहेंगे जी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट सवाल फिर देखिए आ गया क्वेश्चन न्यूमेरिकल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है, 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है 120 जूल और हाफ mv² बराबर m, तो कुछ नहीं पूछ ही रहा है हम लोगों से, तो m बराबर फार्मूला निकालेंगे। इस तिरछा तिरछा गुना होगा 120 गुने 2 बराबर 240 बटा 4 16 कट के आएगा कितना 15 kg। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए कितना पूछा है क्वेश्चन को 2018 के एग्जाम में ही। देखिए शिफ्ट 1 देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन को दागा और उसी दिन शिफ्ट 3 में भी क्वेश्चन को पूछा है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, ये सब क्वेश्चन को दोहराएगा, ऑप्शन बदल देगा यहाँ पर। जैसे यहाँ क्या करा कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक आगे बढ़ रही है और m की एक वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m kg हम लोगों ने मान लिया और इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोगों ने बार बार फार्मूला को रटा कि हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान यहाँ दिया हुआ है 25, कितना है 25 और 1/2 यहाँ द्रव्यमान पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है v² वेलोसिटी। अब यहाँ से गुना कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m बराबर करेंगे 50 और यहाँ आ जाएगा 25। देखिए m बराबर यहाँ सूत्र निकालेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछा गुना होगा 50 आई, यहाँ से कैलकुलेट होकर नीचे आ जाता है 25, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 kg। अब कराएंगे पुनः वस्तु का वेग 2 गुने प्रारंभिक वेग बराबर तो 2, ठीक है, दोगुना हो रहा है तो 2 गुने 5, 2 गुने प्रारंभिक वेग कितना हो जाता है 10, तो 2 गुने 5 बराबर कितना हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों हो गया। और करा कि नई गतिज ऊर्जा का मान हम लोगों ने निकालना था हाफ mv² तो 1/2 गुने 2 गुने 10 गुने 10 हम लोग करेंगे, 10 जी का मान लेंगे तो 100 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। बस देखिए निहित ऊर्जा है mgh। जब ऐसा ऊर्जा पूछे तो सीधे mgh फार्मूला लगाइए और 12 गुने 5 गुने 9.8 यानी 10 हम लोग मान के चलिए, आप 588 जूल आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल ऐसे होता ही है 9.8, लेकिन हम लोग 10 मानकर सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। कह रहा कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले हैं पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2018 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है जी। देखिए एक क्वेश्चन कितना को रिपीट किया है। देखिए 10 तारीख के पूछा, 19 तारीख को भी पूछा, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² फार्मूला लगाइए, हाफ mv² फार्मूला लगाइए 1/2 गुने 10 गुने 5 गुने 5 25, काट दीजिए 2 से 10, हमें लगता लगभग 25 आता है क्या, ऐसे मैंने मन से सोल्यूशन किया। 125 जूल आ जाता है। कितना आ जाता है 125 जूल आ जाता है। नेक्स्ट सवाल इसको आप लोग सोल्व नहीं कर लीजिएगा जी। करा कि धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 kg द्रव्यमान की वस्तु, करा कि धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गति जो है 400 जूल है, जो ठीक है। mgh बराबर यहाँ कह रहा है 400 जूल गतिज ऊर्जा दे दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 kg यहाँ मास भी दे दिया और इसकी और इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। अब जी का मान हम लोगों ने 10 माना, अब ऊंचाई पूछ रहा है तो 400 बराबर 10 दूनी 20 यहाँ कट गया तो 20, h बराबर 20 मीटर से गिराया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। थोड़ा सा जूम कर लूँ का बाबू, चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। और बांध के पानी अगर बांधा हुआ है कहीं भी तो उसमें तो स्थितिज ऊर्जा होगा ही ना। गिरता हुआ वायुयान में नहीं होगा, उड़ता हुआ वायुयान में गतिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ जो धावक है रनर है
उसमें तो गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, घड़ी के चाबी में भी संचित ऊर्जा होती है। घड़ी के चाबी में आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, संचित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थित ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी। हमें लगता है क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं क्या, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा, आप लोगों को कहाँ से पढ़ाए थे। चलिए रिपीट भी हो रहा है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है बाबू, बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको भी हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर करना है तो 1/2 गुने 14 गुने 10 गुने पहले 5 गुने और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, मास तो हो गया 14, अभी 25 2 सते 14 और 25 गुना करके यहाँ पर आंसर आपको लान देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, उठा हुआ हथौड़ा में निहित होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल, यांत्रिक ऊर्जा वाला फॉर्मूला आपसे पूछे तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि 70 kg के। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, खाली देखिएगा, देख के निकल जाइएगा। कम से कम एक छोटा भाई को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना है। अब आप लोग तो वीडियो देखने के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर फेसबुक पर इंस्टा पर टाइम व्यतीत करते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। अभी से ही ग्रुप डी का एकदम मॉक ले के रेडी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। 70 kg के भार उठाने ने मास दे दिया है, मास मतलब द्रव्यमान, और स्थितिज ऊर्जा भी दे दिया 9800 जूल। गुरुत्वीय त्वरण का मान भी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो भार की ऊंचाई तक उठाएगा, एच पूछ रहा है तो ईपी बराबर mgh 9800 यहाँ पर दे दिया स्थितिज ऊर्जा, और उसके बाद है 70 यहाँ आपका मास है, और 10 हम लोगों को क्या है जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, एच पूछ रहा है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया 700, भागा मारा तो 14 मीटर आया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा जी देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम कर देता है तो शक्ति का मात्रा को वाट होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कितना काम करता है जी, तो 1000 जूल करता है, कितना सेकेंड में जी, तो 2 सेकेंड में। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 500 वाट आंसर आएगा। मारिए एकदम टिकआउट, सीधा निकलिए आगे, रफ्तार से निकलिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल, इसे भी आप लोग सोल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका 2000 जूल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है। मुक्त गिरावट के दौरान तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा ही ना। आप अपने छत पर से किसी भी चीज़ को गिराइए तो गतिज ऊर्जा रफ्तार से गिरेगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट सवाल है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा जी, तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। कितने भी गुना बढ़ा दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा उसमें नियत रहेगी। नेक्स्ट सवाल है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार की रूपांतरण होता है। तो साइकिल हम लोग चलाएंगे तो उसमें तो रासायनिक ऊर्जा लगेगा पेशीय ऊर्जा में, और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित। पहले रासायनिक ऊर्जा देना है और पेशीय ऊर्जा में, और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा क्या होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा जो है अधिक होती है। क्या होती है जी, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास इतना ही रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो ज़रूर लगा होगा आज की क्लास, मज़ा भी आया होगा। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे साइंस का, तब नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक।
ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।